2023 को चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर इतिहास रच दिया था। इस मिशन के पूरा होने के साथ ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत पहला देश बन गया है। चांद पर पहुंचने के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सूरज की गुत्थियों को सुलझाने के लिए 2 सितंबर को आदित्य L1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। अब इसरो समुद्र के रहस्यों को जानने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। दरअसल पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री किरेन रिजिजू ने 11 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि इसरो का अगला मिशन समुद्रयान या मत्स्य 6000 है। इस यान को चेन्नई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी में तैयार किया जा रहा है। ट्वीट के अनुसार इस यान के जरिए 3 इंसानों को समुद्र के 6000 मीटर की गहराई तक भेजा जाएगा। वहां पहुंचकर वैज्ञानिक समुद्र के स्रोतों और जैव विविधता का अध्ययन कर सकेंगे। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट करते हुए ये भी साफ कर दिया कि इस प्रोजेक्ट का समुद्री इकोसिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मिशन समुद्रयान एक डीप ओशन मिशन है जिसे ब्लू इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए किया जा रहा है। इससे समुद्र के अंदर की जो जानकारी मिलेगी उससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे समुद्री संसाधनों का इस्तेमाल होगा। ऐसे में हर खबर में समझते हैं कि ये अभियान क्या है, इसका भारत को क्या फायदा मिलेगा और किन देशों ने ऐसे मिशन को अंजाम दिया है। क्या है मिशन समुद्रयान? ये भारत का पहला मानवीय पनडुब्बी मिशन है जिसमें वैज्ञानिक समुद्र की गहराई में 6000 मीटर तक जाकर विशेष उपकरणों और सेंसर्स के जरिए वहां की स्थितियों और संसाधनों पर रिसर्च करेंगे। ये अभियान भारत के लिए इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसके जरिए समुद्र के उन क्षेत्रों के बारे में जाना जा सकेगा जिसके बारे में शायद कोई नहीं जानता या फिर पूरी दुनिया को बहुत ही कम जानकारी है और अभी तक केवल कुछ ही देशों में ऐसा कर पाने की क्षमता है। समुद्रयान अभियान के जरिए महासागरों की गहराइयों में निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज जैसे दुर्लभ खनिजों की खोज में मदद मिलेगी। ये मानव युक्त मिशन है, इसलिए सीधे तौर पर इन खनिजों का परीक्षण और नमूना संग्रह हो सकेगा। समुद्रयान के डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस मिशन को पूरा करने वाली मत्स्य 6000 नाम के इस सबमर्सिबल को टेस्टिंग बंगाल की खाड़ी में की जाएगी। पहले ट्रायल में इस समुद्र के अंदर 500 मीटर तक की गहराई में भेजा जाएगा और साल 2026 तक ये सबमर्सिबल 3 भारतीयों को महासागर के 6000 मीटर की गहराई में ले जाएगा। अब हम आपको बताएंगे इस अभियान का भारत को क्या फायदा होगा। मिशन चंद्रयान भारत के डीप ओशन मिशन का हिस्सा है जो ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी के अनुकूल है। इस नीति को लक्ष्य महासागरों और समुद्रों के संसाधनों की सदुपयोग करना है। इस मिशन में निकल, कोबाल्ट, मैग्नीशियम जैसे दुर्लभ खनिजों को खोजे जाएंगे। कोबाल्ट, लिथियम, तांबा और निकल बैटरी वाली गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं। स्टील इंडस्ट्री के लिए मैग्नीशियम भी बेहद महत्वपूर्ण है। साल 2023 तक भारत को 5 गुना लिथियम और 4 गुना कोबाल्ट की जरूरत होगी। ई गाड़ियों की तेज होती मांग और संसाधनों की कमी के बीच ये मिशन काफी महत्वपूर्ण है। बता दें कि भारत 6वां देश है जिसने मानव सबमर्सिबल बनाई है। भारत से पहले रूस, अमेरिका, जापान, फ्रांस और चीन भी मानवयुक्त सबमर्सिबल बन चुका है।